हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू एच आर एस सोनम ब्लॉग्स। मैं आपसे इधर मॉर्निंग मिल रही हूँ नेक्स्ट डे, और इधर मेरा वंश स्कूल चला गया था और मैं इधर मैं फटाफट खाना बनाने के लिए आ गई। मेरे पास टाइम था नहीं क्योंकि लेट हो गई थी मैं वंश को स्कूल छोड़ के आते ही। तो इधर मैं फटाफट आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई और इधर साथ ही साथ रोटी भी बनने के लिए रख दी। सारा जितना काम था फटाफट की जो हो जाए, बट टाइम से ही खाना बन गया क्योंकि मैं साथ ही आलू सोयाबीन प्याज सब सारा मसाला को फ्राई कर दी हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा यमी खाना बना था। ऐसा नहीं है कि नहीं अच्छा बनता है, अगर आप मन से बनाओ, कोई जैसे भी बना दो तो मन से बना रहता है तो अच्छा बन जाता है। तो इधर फटाफट मैं रोटी बना रही हूँ। मेरा रोटी बन गया तो और हस्बैंड जी की लंच भी पैक फटाफट कर देती हूँ। तो मैं फॉइल जो स्टील का पेपर रहता है उसमें रोटी पैक कर दूँगी, फ्रेश रहे। फिर इधर सब्जी भी बन गया, तो सब्जी में देखिए कितना अच्छा कलर बना था और बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। ये नहीं है कि मैं फटाफट बनाई हूँ, अच्छा बना के नहीं दूँगी, बहुत अच्छा बना के दी थी। तो पैक कर दी इधर हस्बैंड जी का लंच चम्मच के साथ में। चम्मच नहीं भूलना है, नहीं तो डांट सुनना है, मुझे सुनना पड़ता है। और इधर जो रोटी एक्स्ट्रा बना के रख दी थी वो भी मैं रख दूँगी रोटी वाले बर्तन में जो गर्म। और इधर पापा जी को नाश्ता दे रहे चूड़ा दूध, जो दवा खाना है उसके लिए। तो चूड़ा पहले से भिगो के रख दी थी और अच्छी तरह से फूल गया था, तब उनको दूध दे दूँगी जो खाने में प्रॉब्लम ना हो और उनको जो चूड़ा गैस्ट्रिक ना करें, तो इसलिए फुल भिगो दी थी पहले से। उनको नाश्ता दिखाने के लिए फिर चाय बनाने के लिए आ गई, हस्बैंड की ऑफिस जाने की तो टाइम होने लगी थी। और जब तक चाय बनेगी तब तक मैं फटाफट बर्तन धो लूँगी। इतना सारा बर्तन है, रात की तो 2-3 थाली होगा, 4-5 कटोरी हो गया, अभी कितनी सारी बर्तन है। सच्ची में यार बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाता है और मैं बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती हूँ इतने बर्तन से। कभी भी मेरा बर्तन पीछा छोड़ता नहीं है। इससे पहले मैं कप को मैं पहले धो के अच्छे से मैं रख दी हूँ, क्योंकि इतने सारे बर्तन में कप अगर बाई चांस गिर गया साथ में बर्तन में से टकरा गए, टकराने के बाद ही वो कुछ हो सकता है, तो पहले सावधानी बरत करते हुए उसको मैं रख दी हूँ। इधर मैं बर्तन धुल दी थी, कुकर को भी खाली करके सब्जी को और उसको भी धोने के लिए रख दूँगी साथ ही साथ। और इधर मैं कढ़ाई चढ़ा रखी थी, पापा जी के लिए सब्ज़ी बनाऊँगी। तो आलू बैंगन की सब्ज़ी पापा जी के लिए कम मसाले वाली बनाना है। तो इधर कढ़ाई चढ़ा दी थी, इधर चाय भी बन गया तो चाय छान ली हूँ। और इधर कढ़ाई में मैं तेल डालूँगी, पचफोरना हींग डाल के बैंगन डाल दूँगी और थोड़ा सा नमक डाल के वो थोड़ा सा वो जो जब तक सॉफ्ट होगा तब तक मैं चाय पीऊँगी आराम से। और इधर इधर हस्बैंड जी चाय पी के लंच लेके अपना निकल गए, वो बाइक जो उनका ही खड़ा हुआ है। और मैं इधर बालकनी से मैं देखती रहती हूँ, क्योंकि मेरा छोटा वाला बाई करेगा, अपने डैडी को प्रणाम करेगा, ऑल द बेस्ट करेगा, सब कुछ करता रहता है। उसको जो मन में आता रहता है वो करता रहता है। उसको देखने के लिए मुझे भी खड़ा होना पड़ता है, तो मैं वही थोड़ा सा वीडियो क्लिप कर ली। इधर देखिए मैं छोटे वाले को यही करता रहता है। फिर अपने डैडी के जाने के बाद वो ब्रश करेगा, ब्रश करने के बाद वो नाश्ता करेगा। अभी वो सो के उठा था कुछ देर पहले। और छोटे वाले को ब्रश करवा के मैं इधर बिस्तर ठीक करी। बिस्तर ठीक करने के बाद में फटाफट मैं नहा ली, क्योंकि मैंने उसको मेरे वंश को स्कूल से लाने का टाइम हो गया था, 11 बज गया था। तो मैं फिर इधर इसलिए टीवी को मैं दिखा रही हूँ क्योंकि मैं काम करते करते म्यूजिक सुनती रहती हूँ। तो वही मैं सुन रही थी, क्योंकि छोटा वाला अपने दादाजी के साथ में खेल रहा था बैट बॉल। तो यही मैं थोड़ा सा म्यूजिक लगा ली और उसको नहा के पूजा करके और रेडी होके मैं चले गई स्कूल बाबू को लाने के लिए। और मेरा इस वक्त कुछ काम भी नहीं हुआ था, सिर्फ मैं नहाई थी, बस इतना ही हुआ था। झाड़ू पोछा करना बाकी था, बर्तन धोना, किचन साफ़ करना। वंश को मैं स्कूल से इधर मैं लेके आ गई हूँ और वो मुझसे बातें कर रहा था। अब क्या बातें कर रहा था, सो यही मैं उसको ऊपर छोड़ के मैं थोड़ा देर नीचे के लिए चली गई थी, मुझे कुछ काम था बाहर, तो मैं चली। वही मुझे पूछ रहा था आप कहाँ गई थी। फिर इन दोनों आते हुए देखिए घर का हालत क्या रहता है। बिस्तर कैसा कितना अच्छा था,
कैसा हो गया। अब मुझे अभी खाना खाने में टाइम था तो मछली रखी हुई थी, तो मैं वो पहले खा लूँगी, उसके बाद पानी पी के फिर मैं अपने काम में लग जाऊँगी। पापा जी अभी खाना खाएंगे नहीं, क्योंकि नाश्ता कर रखे थे, तो वो लोग 1 बजे तक खाना खाएंगे। इधर मैं सारा काम करने के बाद में सारा काम क्या कर रही, थोड़ी वो काम कर रही थी, उसके बाद झाड़ू पोछा लगाई। फिर उसके बाद पापा जी को खाना दिखाने के लिए बर्तन धोने के लिए रह गया था, तो फटाफट मैं बर्तन धोऊँगी, किचन साफ़ करूँगी। वो जो बर्तन एक बैच का मैं धो चुकी थी, अब दूसरे बैच का इतना सारा बर्तन है। अब फटाफट मैं किचन को क्लीन करूँगी, कितना सुंदर बनाऊँगी। किचन को मैं ऐसे ही साफ़ करती हूँ। बहुत लोग मुझे बोलते हैं मेरे फैमिली में कि मैं साफ़ सफाई बहुत कम करती हूँ, लेकिन जो मुझे जानते हैं पर्सनली, मेरे साथ वो रहते हैं, उनको पता है मैं काम किससे करती हूँ, नहीं करती हूँ। और जो नहीं देखते हैं उनको नहीं पता है। तो और जब तक वो आते हैं मेरे पास, तब तक घर का हालत तो ऐसी तैसी बनी रहती है। ये तो नहीं है कि मैं सारा दिन घर ही मतलब ठीक करती रहूँ, मेरे पास और भी कामें रहती है। थक जाती हूँ यार, मैं भी इंसान हूँ। तो जब तक मेरे पास एनर्जी रहती है मैं तब तक काम करती हूँ, उसके बाद मेरे पास एनर्जी नहीं रहती है तो मैं नहीं करती हूँ। और मेरे हस्बैंड जी की भी तरफ से कोई भी नहीं है कि हाँ तू सारा साफ़ सफाई करके ही रख, तुझसे जितना होता है उतना ही कर। तो मैं उतना ही करती हूँ, मुझसे जितना होता है वो इतना मैं कोशिश में रहती हूँ, जो मेरा किचन घर साफ रहे, जो गंदगी ना दिखे और कुछ इधर से उधर कीड़े मकोड़े ना घूमे। उतना तो मेरे पास भी समझदारी है। तो मैं कोने कोने किचन को साफ़ करी ऐसा ही करती हूँ, मैं इसलिए आपको दिखाई हूँ मैं आज। और हमेशा मैं ऐसा ही करती हूँ। थोड़ा वो जो किचन का ऊपर वाला स्लैब होता है वो 2-4 दिन में करती हूँ, रोज़ का रोज़ नहीं करती हूँ। बट स्लैब ऐसे ही करती हूँ, मगे में पानी लेके सर्फ डाल के, और उसके बाद कपड़े से फिर उसको धो के निचोड़ के फिर धोऊँगी। इसे मैं करती हूँ, जो आप देखोगे आप कैसे मैं करती हूँ। फिर अच्छे से मैं सिंक को मांज दूँगी, धो दूँगी, जो उसकी चिकनाहट हट जाए। मैं पूरा अच्छी तरह साफ़ करूँगी किचन, कितने अच्छी तरह से चमकेगा वो। मैं ऐसे ही करती हूँ। ये जो ऊपर वाला जो स्लैब रहता है ना, वो दीवार का जो, उसको मैं 2 दिन पे 3 दिन पे करती हूँ, रोज़ाना नहीं करती हूँ, मैं नहीं कर पाती हूँ। जो मेरी रियलिटी में वही आपको दिखा रही हूँ, मैं बोलती हूँ वो कर रही हूँ। देखिए किचन कितना अच्छा तरह से साफ़ लग रहा है, कितना अच्छा लगता है ये। और फिर इसके बाद में कपड़े मुझे धोने थे, फिर कपड़े धोने के लिए मैं आ गई। किचन साफ़ करने के बाद में कपड़े धो ली, बस उसके बाद मैं खाना खाई। खाना खा के मैं शाम में आपसे मिल रही हूँ, थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद। इधर दूध था दोनों तरफ से, तो मैं दोपहर में उबाली थी, उसमें मलाई निकला था। ये जब मलाई निकलता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये आधे लीटर की और ये 1 लीटर का दूध, मलाई निकाल के मैं दोनों दूध को इकट्ठा करके उबाल दूँगी फिर से, क्योंकि दोनों बच्चों को दूध पीने के लिए देना है। और फिर साथ ही साथ मुझे चाय भी बनाना है, हम दोनों के लिए, पापा जी के लिए, अपने लिए।
इधर चाय मेरा उबल रहा है और इधर मैं दूध भी डालूँगी अब, और बच्चे को दूध भी दूँगी दोनों को। उन दोनों भी सो के उठ गए थे। मैं दूध को उंगली डाल के चेक करी थी ज़्यादा गर्म तो नहीं है ना, उनको पीने में प्रॉब्लम ना हो, तो इसीलिए मैं उंगली डाली थी। इसके लिए आप जज मत करना कि मैं दूध में उंगली डाल के बच्चे को देती हूँ। और इधर मेरा छोटा वाला सोया हुआ था और बड़ा वाला उठ गया था, तो उसको उठाने के लिए, लेकिन वो नहीं उठा। देखिए आप। फिर वो नहीं उठा तो मैं किचन में वापस आ गई। मैं चाय उबल गया था, दोनों जाने के लिए चाय छान ली। फिर आराम से मैं चाय पीऊँगी, मछली के साथ में चाय पीऊँगी मैं। मुझे चावल भी चुनना था, उसमें क्योंकि मिक्स करी रहती है, तो मैं चावल थोड़ा सा साफ करके रख लूँगी, जो मुझे खाना बनाने में सुविधा हो। इधर मैं चावल साफ़ करके मैं आ गई थी फिर किचन में खाना बनाने के लिए। घिया का भुजिया बनाना था, दाल चावल, तो घिया को मैं पहले छील के और कुकर में बनाऊंगी। इधर मैं चावल को भिगो के रख दी हूँ कि चावल अच्छा बने। और घिया मैं काट ली थी, उसको मैं अच्छी तरह से धो लूँगी। इधर पहले मैं दाल चढ़ा दूँगी। अरहर की दाल और मसूर की दाल मिक्स में बना रही हूँ, तो देखिए आप कंटिन्यू रहिए। और इधर मैं छोटा वाला जिद कर रहा था मुझे अनार खाना है, तो उसके लिए मैं अनार छीली। मैं बड़ा वाला तो अनार खाता नहीं है, तो मैं छोटे वाले को अनार छिल के दी खाने के लिए। इधर मेरा घिया का जो फ्राई हो गया था, उसको मैं सीटी लगाने के लिए रख दूँगी। इधर मेरा दाल तब तक बन गया था, तो मैं आलू निकाल के दाल को थोड़ा सा मैश कर दूँगी, जो टमाटर रहता है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मैं चावल भी बनने के लिए रख दी हूँ। उधर चावल आलू का जो छिलका है तो मैं छील लूँगी, अच्छी तरह से चोखा बना लूँगी। और ये रही, लेकिन मैं जो गूँथना होता है उसको मैं घिया को मैं अच्छी तरह से मैश करूँगी और उसको अच्छी तरह से पकाऊँगी मैं।
और इधर पापा जी के लिए रोटी बनने के लिए रख दी हूँ। मेरा खाना रेडी था। मेरा ब्लॉग कैसा लगता है आप लाइक कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए। पापा जी की थाली थी और ये पापा जी खाना खाने के बाद हमारी थाली थी। बच्चे की भी अलग से रहती है, हमारी अलग से रहती है। और उस खाना खाने के बाद मैं किचन का